मोहब्बत पाने की दुआ करते हैं। एक हम ही ऐसे बदनसीब हैं जो अपनी मोहब्बत को खोने की दुआ कर रहे हैं। हमें कैसे भी साहिब आलम को पहले राजकुमारी से निकाह के लिए मनाना होगा। राजकुमारी जी, अभी अभी क्या कर रहे? कनीज़े बेगमों से सवाल नहीं करती, सिर्फ जवाब देती है। क्या तुम सलीम से प्यार करती हो? हमें सवाल दोहराने की आदत नहीं है और हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। हाँ, हम साहिब आलम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। क्या किस्मत पाई है मान भाई तूने। होने वाला शौहर शहजादा और होने वाली सौतन कनीज। मन तो कर रहा है कि तुमसे नफरत करे, दुश्मनी निभाए, लेकिन हमारे तो दुश्मन भी खानदानी होते हैं। पता नहीं तुम्हारी रगों में कैसा खून दौड़ रहा है और हम ऐसा वैसा खून बहाते नहीं है। इसलिए तुम्हें मारने नहीं आए, तुम्हारे जाने की कीमत दे रहे हैं। इसी दौलत के लिए मोहब्बत की थी ना सलीम से तुमने? अच्छी तरह से जानते हम तुम जैसे लोगों को। अपनी औकात देखिए। अरे हमारी कालीन भी तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा कीमती होती है। क्या हुआ? अंगूठी क्यों नहीं उठा रही? क्या तुम्हारी प्यार की हमने कम कीमत लगा दी? माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, पर प्यार की कोई कीमत नहीं होती। वो तो अनमोल होता है। अनमोल? अनमोल का मतलब भी जानती हो तुम? हमें पता है तुम्हें ज्यादा कीमत चाहिए। दो कौड़ी की तुम और दो कौड़ी की तुम्हारी मोहब्बत। अच्छा खेल खेला है नारकली तुमने। तुम इतने दिनों से हमारे साथ में थी। हमने तुमसे सलीम के बारे में पूछा, तुम्हारे सामने हमारा विवाह तय हुआ, और तुम क्या सोच रही थी कि राजकुमारी मां ने कनीज से हार गई? यही सोच रही थी ना तुम? तुम सलीम को हमसे छीनना चाहती हो ना? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है राजकुमारी जी। अगर ऐसा इरादा होगा भी तो भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मान भाई का है वो मान भाई का है। हम चाहे तो भी तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें इतनी छोटी सी सजा नहीं देंगे। हमने एक खास कनीज के लिए खास सजा सोची है। अब तो हम सलीम से विवाह भी करेंगे, तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखाएंगे। तुमने हमें बहुत गहरा घाव दिया है अनारकली, जिंदगी भर के लिए, और हम भी तुम्हें जिंदगी भर के लिए एक सजा देंगे। तुम्हारी हर सांस तुम पे बोझ बन जाएगी। हर पल हर लम्हा तुम यही सोचती रहोगी कि एक कनीज होने के बावजूद तुमने एक शहजादे से प्यार करने की गुस्ताखी क्यों की। कहाँ जा रही हो मान भाई? सलीम से बात करने। धोखा होने पर शांत रहना आगरा वालियों को आता होगा, आमेर वाली को नहीं। तक लिया। हमारा हाथ छोड़िए।
हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए वरना। अभी तो हम आपकी सास बनी भी नहीं, और सास बहू की तहजीब आप अभी से निभाने लगी। हमारी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। जब जब वो कनीज का चेहरा हमारे सामने आता है हमें लगता है कि हम उस बेगमों को कनीजों की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। उस 2 कौड़ी की कनीज को उसकी असली जगह और औकात दिखाइए। जीतता वही है जो खेलता है। आप भी उस कनीज के साथ खेलिए। फिलहाल सलीम मोहब्बत की आग में जल रहे हैं और आप गुस्से की आग में जल रही हो। आग से आग मिलेगी तो लपटें और भी ऊंची हो जाएगी और आग का सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। मान बाय, जोश से नहीं होश से काम लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं मान बाय, सलीम आपके हो जाएंगे। चलिए मुस्कुराइए, कल आपकी मेहंदी है ना, मुस्कुराइए। साहिबे आलम, साहिबे आलम। मुबारक हो जोधा बेगम, आपको भी। वो मज़ार से जाते वक्त इतने गुस्से में थे, पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। आज मेहंदी है, अगर वो महल नहीं लौटे तो कयामत आ जाएगी। भाभी सा खम्मा गली, खम्मा गली। आदाब। आज आपकी मेहंदी की रस्म है। भगवान करे आपकी मेहंदी और आपका प्यार दोनों पे रंग गहरा चढ़े। आइए। महापत जी, महापत जी, हम कब से साहिबे आलम को ढूंढ रहे हैं। आपको पता है वो कहाँ है? जी पता है। कहाँ है वो? क्या कैसे है वो? ठीक तो है? जो अपनी मोहब्बत से दूर हो रहा है वो ठीक कैसे हो सकता है? साहिब आलम दर्द में है, पर वो आसानी से टूटने वालों में से नहीं है। उन्हें बस संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आप साहिब आलम के दोस्त हैं, आपको लगता होगा हम कितने पत्थर दिल हैं जो इस तरह उनका दिल दुखा रहे हैं। इस महल के यहाँ के लोगों के रानी सा के हम पे बहुत एहसान है, और उन एहसानों को हम भुला नहीं सकते। रानी सा को दिया हुआ वादा हम भुला नहीं सकते। और अपनी मोहब्बत को भूल सकती है। हम जो कर रहे हैं अपनी मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपनी मोहब्बत के लिए कर रही होती तो आपको साहिब आलम का दर्द, उनकी तड़प दिखाई देती। साहिब आलम को हिंदुस्तान का शहंशाह बनना है, तारीख लिखनी है, हिंदुस्तान की तकदीर बदलनी है। हमारी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं जो अपनी जिंदगी रोशन करने के लिए हिंदुस्तान से उसके शहंशाह को छीन ले। हमारी मोहब्बत पंख बनेगी, जंजीर नहीं। साहिब आलम को हिंदुस्तान का तख्त नहीं, आपका साथ चाहिए, आपका दिल चाहिए। एक कनीज का दिल धड़कता खामोशी में है और टूटता भी खामोशी में। उसकी आवाज दुनिया में किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए। उसे तो सुनाई देती है ना। मोहब्बत इबादत होती है, और इबादत दुनिया से छुप सकती है, दुनिया बनाने वाले से नहीं। इस इबादत को छुपाए रखना होगा। हमारी मोहब्बत साहिब आलम की बर्बादी का कारण हरगिज नहीं बन सकती। अनारकली जी, हम आपको एक बात पता है, बचपन से लेकर आज तक अगर साहिब आलम का कोई सहारा रहा है तो वो आप और आपकी दोस्ती है। और अगर आज आप ही उनके साथ नहीं है तो टूट जाएंगे। टूट तो गए ही, हमें बस डर इसी बात का है कि वो कहीं बिखर ना जाए। हिम्मत कीजिए। हिम्मत ही तो हमें नहीं है मोहब्बत जी। अनार,
अनार तुझे मेहंदी की रस्म के लिए बुलाया है, चल। हमारी बात पर गौर कीजिएगा अनारकली जी, साहिब आलम की खातिर। आप जल्दी इस महल में बहू बनकर आ जाइए मान भाई, फिर हम दोनों मिलकर इस महल को अपने रंग में रंग देंगे। तो कौड़ी की कनीज, तुमने हमारे हाथों की मेहंदी खराब कर दी। जेवर कपड़े सब कुछ आगरा से मंगवाया है, बस जूतियां आमिर से मंगवाई है। वो क्या है ना कि आगरा की जूतियां काटती बहुत है और हम में उतना सब्र नहीं है कि जूतियों के तेवर बर्दाश्त कर सके। इस पांव की जूती को हमने बुलाया है इस महफिल में ताकि आप इनको इनकी असली औकात दिखा सके। मेहंदी की रस्म का समय हो गया है, तो शुरू करें। इस महल की सबसे खूबसूरत शहजादी के हाथों में मेहंदी इस महल की सबसे हुनरमंद कनीज अनारकली लगाएगी। आइए अनारकली। हमारे सपनों को पूरा किया, सबके दामन में खुशियां डाली, इसीलिए हमारी बहू को हम अपने हाथों से मेहंदी लगाएंगे। हुआ साहब, कनीज के होते हुए आप क्यों परेशान हो रही है? और वैसे भी कहा जाता है कि प्यार की मेहंदी अगर वफादारी के हाथों से लगाई जाए तो रंग बहुत गहरा चढ़ता है। हम भी तो देखें यहाँ की कनीज़ें कैसी मेहंदी लगाती है। हुआ सा, जब ये कनीज अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही है तो हमारी मेहंदी क्या लगाएगी? संभाल कर चलो कनीज। महलों की जमीन बहुत सख्त होती है, यहाँ पाँव फिसल जाए ना तो बहुत गहरी चोट लगती है। ये अनारकली से अच्छा कोई नहीं जानता। बचपन में सलीम को कई बार बचा कर लेकर आई है, बहुत दर्द बर्दाश्त किया है और आज तक कर रही है। मान भाई, सलीम को इस कनीज के पांव में घुंघरू देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
रुको। आज हिंदुस्तान की राजकुमारी का विवाह है, तो रक्स तो होना ही चाहिए ना बुआ से। अनार, तुम तो सलीम को बचपन से जानती हो ना, तो हमारे विवाह में रक्स तुम ही करोगी। हमने कहा ना, हमारी महफिल में तुम नाचोगी। साहिब आलम की खुशी हमारी खुशी, उनकी खुशी की महफिल हमारी खुशी की महफिल है, और अपनी महफिल में हम जरूर नाचेंगे। रस्म है कि दूल्हे के नाम का पहला अक्षर दुल्हन के हाथों में मेहंदी से लिखा जाता है। तो लिखो, और मेहंदी का रंग इतना गहरा होना चाहिए कि उसके सामने हर रंग फीका पड़ जाए। वैसे मान भाई, आपके कहने पे इस कनीज ने बहुत अच्छा रक्स किया। क्या आप इसे इनाम नहीं देंगी? अनारकली ने अपने हुनर से बढ़कर रक्स किया है, तो फिर इसे इनाम भी उसकी औकात से बढ़कर ही दिया जाएगा। सिक्के गिर गए, कोई बात नहीं,
उठा लो, और अगर कम पड़े तो बता देना, ज्यादा दे देंगे।